नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक ऐसी सनसनीखेज खबर लेकर मैं आया हूं जिसके बारे में आप जानेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। दरअसल यूपी के कानपुर जिले में एक ऐसी वारदात घटी जिसमें एक युवक की इतनी बेदर्दी से हत्या की गई कि जानने वालों की आत्मा तक हिल गई। इस बेदर्दी से उस युवक के गर्दन को काटा गया और किसने किया? जो उसके मोहल्ले में रहते थे, उसके साथ खेलते कूदते थे, घूमते फिरते थे, उन दोस्तों ने ही अपने दोस्त को बड़ी ही बेदर्दी से मौत के घाट उतारा, उसकी गर्दन काटी और उसके बाद हैवानियत, दरिंदगी या क्रूरता कहें कि उसके इन दो दोस्तों के दिल में तनिक भी दया नहीं थी। उस लाश के साथ, उस खून से सनी हुई लाश के साथ उन दोनों ने सेल्फी ली अपने आप को संतुष्टि के लिए कि हमने अपना बदला लिया। ऐसी बदले की आग, ऐसी क्रूरता आज तक तो मैंने नहीं सुनी थी कि दो नौजवान युवक इस हद तक नीचे गिर जाएं कि वो सरकटी लाश के साथ सेल्फी लेने में भी उनको मजा आ रहा। यूपी के कानपुर जिले के जाजमऊ में ये दिल दहला देने वाली घटना हुई। मंगलवार की सुबह बताते हैं कि युवक की लाश मिली थी। पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया। अब पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की तो हत्याकांड का जो खुलासा उन्होंने किया है वो हम आज आपको बताएंगे कि क्यों और किस वजह से एक युवक को इतनी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया। कानपुर में एक ऐसा खौफनाक मर्डर हुआ जिसके सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जिस दोस्त के साथ बचपन बिताया, जिसे अपना सबसे करीबी माना, उसी दोस्त ने गला काट कर, एक दोस्त ने गला तार से कसा, दूसरे दोस्त ने चाकू से गर्दन काटी। जब नहीं कटी तो उसके बाद उसकी गर्दन पर चाकू से घोप कर कई वार किया और उसको बेदर्दी से काट डाला। इसके बाद भी दोनों का दिल नहीं भरा। दोनों ने खून से सनी हुई लाश के साथ सेल्फी ली और वहां से भाग गए। ये सिर्फ हत्या नहीं, इंसानियत की हदों को पार करने वाली हैवानियत है। मामला एक लड़की से जुड़ा था और ये सब कुछ हत्याकांड हुआ दरअसल एक लड़की के चक्कर। इनमें से हत्यारे की एक प्रेमिका थी जिसको युवक ब्लैकमेल कर रहा था, ये बताया जा रहा था, और इसी ब्लैकमेलिंग के चलते अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए, अपनी प्रेमिका के लिए इस जिगरी दोस्त ने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया और अब ये दोनों कानून के सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। इस दौरान जो मृतक युवक था उसके माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि उनके पड़ोस में रहने वाले दो युवक इस तरह से उनके बेटे को मौत के घाट उतार देंगे। सबसे पहले हम पूरा घटनाक्रम आपको बताएं। सबसे पहले देखिए, जब यह हत्याकांड सामने आई तो जो मृतक युवक है जिसका नाम है अरबाज, जिसकी उम्र महज 20 या 22 साल के आसपास थी, उसकी माँ किस तरह से इंसाफ के लिए दहाड़े मार मार कर रो रही थी। उनका कहना था कि उनके बेटे के हत्यारों को फांसी की सजा हो और इससे कम सजा में वो तैयार नहीं थी और दृश्य देखकर एक बार दिल रोने लगता है। देखिए, को कोई नहीं मारता, मोहल्ले वाले ने सब छोड़ दिया था एक गरीब माँ को। जब उसकी हौसला बढ़ी, वो न सरकारी वकील को पैसे दे के मेरा कागज दबाया कोर्ट का मुकदमा का। आज मेरा बच्चा मारा गया, उसका फांसी चाहिए, फांसी। माँ का दिल ठंडा नहीं होएगा, इसका फांसी चाहिए। एक माँ की पुकार थी कि वो चाहती थी कि उनके बेटे को इंसाफ मिले, उनके बेटे के हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए, उससे कम कोई सजा नहीं होनी चाहिए। चलिए हम आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से, आखिर क्या कैसे हुआ। ये पूरी घटना है कानपुर के जाजमऊ के पास है वाजपेयी नगर ऊंचा टीला। ऊंचा टीला में अरबाज खान नाम का युवक रहता था जो लोडर चलाता है। उम्र थी करीब 21 साल 22 साल मांगे। परिवार में अरबाज के साथ दो छोटे भाई बहन और 2 छोटे भाई हैं और 3 बहनें, यानी टोटल 6 लोग थे अरबाज के घर पर। मामला झुग्गी झोपड़ी गंगा किनारे वाला जो बस्ता है वही इलाका था। छोटे भाई सलमान ने बताया कि सोमवार की रात 10 बजे अरबाज घर आया और खाना खाकर छत पर बैठा था। इससे पहले आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें अरबाज और उसके दोस्त जो हैं वो जाजमऊ पुल से गंगा में छलांग लगाते हुए दिखे।
जब ये वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने इस मामले में अरबाज और उनके साथियों को गिरफ्तार किया था। रविवार को अरबाज जो है छूट कर बताते हैं घर आया और सोमवार के दिन ये पूरा घटनाक्रम का सिलसिला शुरू होता है। घर आ जाता है और सोमवार की रात 10 बजे अरबाज घर पर था, तो ये उसके छोटे भाई सलमान ने बताया। इस दौरान वो घर की छत पर बैठा था खाना खाने के बाद, तभी उसे कई बार फोन बार बार आ रहा था, लेकिन अरबाज उस फोन को उठा नहीं रहा था किसी वजह से। रात 12:30 बजे बताते हैं एक बार फिर से अरबाज का फोन बजता है और उस फोन के बाद वो अपने घर से निकल जाता है। घर वालों को बताता है कि अभी थोड़ी देर बाद आ रहा हूं। रात 2 बजे तक जब अरबाज घर वापस नहीं आता तो उसके पिता और घर वाले चिंतित होने लगते कि भाई 2 बज गए, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि रात 2 बजे तक बाहर रहे। लिहाजा 2 बजे के बाद उन्होंने घर की उसकी अरबाज की तलाश शुरू की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इस दौरान इन लोगों को लगा, क्योंकि अक्सर जो पड़ोस में इनके जो साथ रहता था अरबाज के समीर और शोएब, ये सब अक्सर उसके साथ रहते थे, ये सब भी नहीं थे, तो इन्हें लगा कि कहीं गए होंगे, चलो वापस आ जाएंगे। लिहाजा जो अरबाज के पिता थे रियाज, वो अपने काम पे चले गए और घर वाले भी हो गए कि भाई ठीक, चलो सुबह तक देखते हैं। बताते हैं कि मंगलवार की सुबह 6 बजे घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर गंगा का किनारा है, वहां पर किसी ने एक सरकटी लाश देखी, मतलब गर्दन कटी हुई थी, एकदम अलग नहीं थी। लाश मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जब लोगों की भीड़ जमा हुई तो वहां के ज्यादातर जो लोग थे, 100 मीटर की दूरी थी घर की, समझ गए। लोगों ने पहचाना कि ये तो अरबाज की लाश है। अरबाज की लाश की खबर मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तुरंत ही अरबाज के माता पिता रोते बिलखते हुए वहां पहुंच गए और लाश देखकर तो अरबाज की जो माँ है उनका तो मानो आपाहिक हो गए, वो फूट फूट कर रोने लगी। वहीं बहनें थी, बच्चे थे, सब रो रहे थे। इस दौरान इस बात की सूचना जाजमऊ पुलिस को मिली। जाजमऊ पुलिस की टीम पहुंची, अधिकारियों तक पहुंची कि इस तरह से एक बेदर्दी से एक युवक की हत्या की गई है, जो महज रविवार को ही अभी जेल से छूटकर बाहर आया था। तुरंत ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंचती है। इस दौरान पुलिस जो है सबूत शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। वहीं आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू करती है कि पूरे मामले का जल्द से जल्द खुलासा किया जाए। पुलिस की पूछताछ में पुलिस 6 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करती है, जिसमें परिवार के लोग जिनको संदिग्ध मानते हैं कि इन लोगों ने हो सकता है कि मेरे बेटे की हत्या की। इसमें एक युवती थी और बाकी 5 लोग थे। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। कुछ दिन पहले बताते हैं कि ये हमने आपको वीडियो वाली कहानी बताई दी थी, युवक बस वीडियो के बाद लौट के आया था। तो ये भी मामला पुलिस ने देखा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिसने इस घटना का वीडियो बनाया हो और उसे वायरल किया हो, और जब वीडियो वायरल हुआ हो तो अरबाज ने हो सकता है उसको धमकी वमकी दी हो या इस बात के लिए झगड़ा हो और इस वजह से कहीं अरबाज की हत्या तो नहीं की गई। पुलिस इस एंगल को भी ध्यान में रखकर जांच कर रही थी। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अरबाज की मौत का वजह जो आई वो हैरान कर देने वाली थी। पता चला कि सांस की नली कटने की वजह से अरबाज की मौत हुई। इसके साथ ही उसके गले पर धारदार हथियार से रेते के निशान थे और उसके गले में 4 से 6 बार चाकू घोंपने का भी हथियार था। जो पता चला वो ये था कि ऐसा लगा किसी मजबूत रस्सी या तार से पहला उसका गला कसा गया। इस दौरान उसकी गर्दन को काटा भी गया और उसके गर्दन पर चाकू से कई गहरे घोंपने के भी निशान थे। इस बेदर्दी से अरबाज की हत्या की गई थी। जब ये बेदर्दी की बात घर वालों को पता चली तो मानो उन पर और दुखों का पहाड़ टूट पड़ा कि आखिर कौन ऐसा दुश्मन है जिसने उनके बेटे को इतनी बेदर्दी से मौत के घाट में उतारा। बताते हैं कि बेटे के शव देखकर मां महनाज खातून जो है वो बिलक बिलक कर रोती रही, बार बार बेसुध हो जा रही थी। उन्होंने बताया कि मैंने अरबाज को रात में घर से जाने से मना किया था, लेकिन वो नहीं माना, अब वो कभी लौट कर नहीं आएगा। इस दौरान भाई सोहेल, सलमान, बहन खुशबू, खुशी, आलिया, वो सब भी बार बार रोते बिलकती जा रही थी। इस हत्याकांड के मामले में पुलिस ने बड़ी सतर्कता से, बड़ी तत्परता से काम किया और मोहल्ले के रहने वाले मुस्लिम, उसका भाई अरमान उर्फ कटी, समीर, मुख्तार और उसका बेटा शोएब जो गायब थे, उनको पता चला जब से ये लाश की मामला मिला है तब से ये लोग जो मोहल्ले के हैं वो गायब है। परिवार के लोगों ने इन्हीं पर शक भी दर्ज कराया। चकेरी पुलिस ने इस मामले में एक युवती समेत करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। वहीं पिता रियाज जो अरबाज के पिता हैं, रियाज ने बताया कि मोहल्ले में रहने वाले मुस्लिम और मुख्तार के घर वालों से हमारा झगड़ा था। करीब 2 साल पहले ये झगड़ा हुआ था। इन लोगों ने पहले धमकी देते हुए कहा था कि बेटे अरबाज का कफन तैयार रखना,
कहा था कि बेटा कहीं भी दिख गया तो उसकी हत्या कर देंगे। लेकिन झगड़ा धीरे धीरे इस तरह से, जब झगड़ा होता है तब इस तरह से लोग धमकी धमकी देते हैं। चूंकि एक ही मोहल्ले में रहते थे, झगड़ा बताते अरमान और राजा का था, लेकिन बेटे अरबाज की दोस्ती और बीच बचाव के चलते बेटे ने भी कहा हटाओ, ऐसे रफा दफा करो। इस तरह के झगड़े होते रहते। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में, सबके बीच में आपस में दोस्ती हो गई और फिर ये सब ये युवक थे, सब समीर, शोएब, ये सब जो हैं इसके साथ जिगरी दोस्त बन गए और साथ में ही घूमने टहलने लगे। इसके बाद बताते हैं 24 घंटे के अंदर पुलिस ने हत्या करने वाले मोहल्ले के रहने वाले शोएब और समीर, जो घर से लापता थे, फोन सर्विलांस की मदद से उन दोनों को खोज निकाला और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब मुख्य आरोपी यही दोनों थे। इनसे पुलिस ने पूछताछ की कि आखिर तुमने इस अरबाज, जो तुम्हारा दोस्त था, जिसके साथ तुम घूमते फिरते थे, तुमने इतनी बेदर्दी से उसको मारा क्यों? वहीं पुलिस इस बात को जानकर और चौंक गई जब पुलिस ने उनके पास जो मोबाइल वगैरह थे उनकी जांच की तो अरबाज का फोन भी उनके पास से मिला। इसके अलावा जब समीर का फोन देखा गया तो पुलिस ये देख कर हैरान रह गई कि समीर के फोन में जो अरबाज था उसकी लाश की फोटो थी, और फोटो कैसी, सेल्फी ली हुई, यानी अरबाज की सर कटी लाश के साथ उन दोनों ने सेल्फी ली और इसके बाद वो वहां से भागे। तो पुलिस यही जानना चाहती कि आखिर इतनी नफरत क्यों थी दोनों को अरबाज से। जांच के दौरान, पूछताछ के दौरान पता चला कि दोनों जो समीर और शोएब हैं ये उसी मोहल्ले के रहने वाले हैं जिस मोहल्ले के रहने वाला अरबाज था। बताते हैं कि शोएब का 2 साल पहले अरबाज से झगड़ा हुआ था। 2023 में अरबाज के परिवार ने शोएब पर मारपीट और अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें अरबाज के परिजनों ने शोएब पर छेड़खानी, मारपीट करना जैसे कई मामलों में रिपोर्ट दर्ज कराया था, जिसके चलते शोएब को जो है जेल भी जाना पड़ा था। और इसी की वजह से जो शोएब है वो अरबाज से रंजिश रखता था। इसके बाद जेल से वो छूट के आया तो फिर धीरे धीरे दोनों में दोस्ती तो हो गई, लेकिन जो शोएब है वो अंदर ही अंदर जो है अरबाज से नफरत करता था। इससे अरबाज और शोएब में खुन्नस रहती थी। शोएब की बहन जो है, बताते हैं समीर जो एक लड़का था, जो शोएब की बहन थी और समीर जो है, इनके बीच में बताते हैं प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस प्रेम प्रसंग की खबर जो है शोएब को नहीं थी, लेकिन अरबाज ये जानता था कि शोएब की बहन के साथ समीर का चक्कर चल रहा है और वो इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। ये जो है समीर ने कहा। इस बात को लेकर जो अरबाज है वो शोएब की बहन को ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर मेरी बात मानो, मुझसे मिलना जुलना करो, नहीं तो फिर मैं तुम्हारे और तुम्हारे प्रेमी समीर के बारे में तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा और पूरे मोहल्ले में बता दूंगा। इस बात को लेकर जो शोएब की बहन थी वो अक्सर परेशान रहती थी और उसने समीर को भी ये बताया कि जो अरबाज है ये इस तरह से कर रहा है, हमको ब्लैकमेल कर रहा है, हमसे कहता है बातचीत करो, हमसे मिलो, नहीं तो ये तुम्हारा और तुम्हारे समीर प्रेमी वाला किस्सा तुम्हारे घर वालों को बता देंगे। लिहाजा जब हर चीजें हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो समीर जो है, एक तरीके से कहें यही मास्टर माइंड था। इसने मिलकर अरबाज की हत्या को, यानी अरबाज को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग बनाई। और इस प्लानिंग में उसने, चूंकि उसे पता था कि शोएब अंदर ही अंदर अरबाज से नफरत करता है, लिहाजा समीर ने शोएब को मिलाया और उसे इस तरह से भड़काया कि जो तुम्हारी बहन है, जो अरबाज है, वो उसके ऊपर बुरी नजर रखता है और वो उसे बहुत परेशान कर रहा है। जो शोएब की बहन थी उसने भी इस चीज को कहा कि हाँ ये अरबाज हमको परेशान करता है, इस तरह से बड़ा मुश्किल कर रखा है। तो अब शोएब का पारा चढ़ गया। शोएब भी समीर की साजिश में शामिल हो गया कि हाँ अब इसको छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। लिहाजा दोनों ने मिलकर अरबाज की हत्या की प्लानिंग शुरू कर दी। करीब ये हत्या की प्लानिंग 1 हफ्ते से चल रही थी। इस दौरान क्या हुआ, जब तक इस पूरे हत्या अपनी प्लानिंग को अंजाम देते, इसी से पहले ही जो अरबाज का गंगा में कूदने का वीडियो वायरल हो गया और उसको जेल जानी पड़ी। इसकी वजह से इन्होंने अपना प्लान टाल दिया। इस दौरान बताते हैं कि जब अरबाज जेल गया तो जेल में उसकी मुलाकात किसी अपराधी से हुई जो बाइक चोरी करने में माहिर था और उसने अरबाज को कुछ ये बाइक चोरी वाला मामला बताया कि बाइक चोरी करना है और तुमको इससे अच्छा पैसा मिलेंगे। तो जब अरबाज जेल से छूट कर आता है तो ये समीर को प्लान बताता है कि यार बाइक चोरी करना है, उसमें बड़ा फायदा है और रात को हम लोग चलेंगे। अब जब ये पता चला कि हाँ रात में निकलना है, जाना है, काम करना है,
तो तुरंत ही समीर का दिमाग ठनका कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। रात के बहाने अरबाज को बुलाएंगे और फिर इसे मौत के घाट उतार देंगे और किसी को पता नहीं चलेगा, सबको लगेगा ये कहीं गया है। लिहाजा जब सोमवार की रात को बताते हैं ये प्लान बना कि आज हमें बाइक चोरी करने जाना है। रात करीब 11 बजे शोएब ने अरबाज को कॉल किया कि हाँ भाई चलो, तो उस दौरान उसने अरबाज ने फोन उठाया नहीं। इसके बाद रात 12:30 बजे समीर ने कॉल की और कहा गंगा किनारे आ जाओ, यहाँ मिलते हैं, यहाँ से फिर चलते हैं। अरबाज क्योंकि उसको भी काम करना था, अरबाज भी दोनों के पास पहुंचता है। यहाँ पर जैसे ही अरबाज पहुंचता है दोनों उसे दबोच लेते हैं। इस दौरान बताते हैं कि शोएब जो समीर था उसके पास एक पतला लोहे वाला तार था, उस तार से उसने अरबाज का गला कस दिया। वहीं शोएब एक सब्जी काटने वाला चाकू लेकर आया था, वो उसके सीने पर चढ़ बैठा। इधर मतलब जो समीर था उसने गला कसकर उससे नीचे गिराया, लोहे के तार से कसता चला गया। इधर जो शोएब था वो चाकू लेकर उसके सीने पे बैठा, उसका गला काटने लगा। लेकिन चाकू वाले, सब्जी काटने वाले चाकू में उतनी धार तो होती नहीं कि इतनी जल्दी काट दे। लिहाजा जब देखा कि वो गर्दन कट नहीं रही सही से, तो दोनों ने मतलब उसी ने, शोएब ने उसके चाकू घोंपना शुरू कर दिया। और तब तक बताते हैं कि मारा जब तक उसकी सांसें, मतलब उसका सांसें चलना बंद नहीं हो गई, यानी मौत के घाट जब तक नहीं उतार लिया तब तक दोनों रुके नहीं। समीर गला कसता रहा तार से, जिसकी वजह से उसकी सांस वाली नली टूट गई, और वहीं जो शोएब था वो उसके गले पर लगातार वार करता रहा और पूरा खूना खच्चर कर दिया। इस मामले में जब पुलिस ने भी पूरा घटनाक्रम देखा था, मौके पर पहुंचे थे, तो डीसीपी ने बताया कि जो हत्यारे शोएब और समीर हैं, आरोपी जो हैं, बेहद क्रूर प्रवृत्ति के हैं। बेहद मतलब क्रूर समझ, निर्दयी थे। शोएब ने अब पहले अरबाज का तार से गला घोटा, इसके बाद समीर ने अरबाज का पहले तार से गला घोटा, इसके बाद शोएब ने चाकू से उसका गला रहता, लेकिन फिर भी सांस चलने की आशंका पर गले पर ताबड़तोड़ वार करते रहे। जब तक अरबाज का शरीर ठंडा नहीं पड़ गया तब तक चाकू रुकी नहीं, लगातार चाकू चलता रहा। और वहीं जो समीर है वो भी गला कसता रहा। मतलब दोनों ने भी कहें निर्दयता की सारी हदें पार करती थी। इतनी बेरहमी तो किसी में नहीं होगी जितनी इन दोनों में थी। मर्डर के बाद दोनों ने खून से सनी लाश को अपनी तरफ रखकर हाथ में हथियार लेकर सेल्फी ली और वहां से भागने लगे। इस तरह की हैवानियत को इन्होंने अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा अब हम आपको वो भी सुना देते हैं। सबसे पहले हम एक बार वो भी सुना देते हैं जो लोग अभी जुड़े, कि अरबाज की मां ने अपराधियों के खिलाफ, हत्यारों के खिलाफ क्या मांग की है प्रशासन से, पुलिस से। देखो कोई नहीं मारता, मोहल्ले वाले ने सब छोड़ दिया था एक गरीब माँ को। जब उसकी हौसला बढ़ी, वो न सरकारी वकील को पैसे दे दे के मेरा कागज दबाया कोर्ट का मुकदमा का। आज मेरा बच्चा मारा गया, उसका फांसी चाहिए, फांसी। माँ का दिल ठंडा नहीं होएगा, इसका फांसी चाहिए। पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। पूरा घटनाक्रम, कैसे पुलिस ने केस सुलझाया, कैसे वो थाना जागो आने पर सूचना प्राप्त हुई कि एक डेड बॉडी गंगा किनारे ऊंचा टीला है वहाँ पे पड़ी हुई है। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची, वहाँ पे देखी एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी, उम्र लगभग 20 साल की। उसकी पहचान कराई गई तो अरबाज नाम का व्यक्ति निकला, उसी वाजपेयी नगर का ही रहने वाला था, वही पास का ही। और उसके गर्दन पे एक वायर से स्ट्रैंगुलेशन किया गया था और गर्दन पे मल्टीपल कट मार्क्स थे और एक स्टैब वुंड भी उसके गर्दन पे मिला। तत्काल उनके परिजनों से संपर्क किया गया, अवगत कराया गया और उसके बाद बॉडी को पंचायत में करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया मॉर्चरी में। जो परिजन थे उनसे तहरीर प्राप्त की गई। परिजनों ने 5 लोग के खिलाफ 2200 में नामजद तहरीर दिया और एक अज्ञात ने भी उसमें मेंशन किया। जो तहरीर थी और जो मौके पे साक्ष्य थे उसके आधार पर तत्काल पुलिस इस पूरे केस में छानबीन में लग गई। छानबीन के क्रम में जो उसमें जो 2 एक्यूज जिनके नाम लिखे थे, जिनका नाम शोएब और समीर था, उनकी भी फैमिली से संपर्क किया गया। इसमें जो शोएब के फैमिली मेंबर्स को जब पुलिस ने पूछताछ किया तो उसमें जो शोएब की 2 सिस्टर्स हैं, एक का नाम उस्मान है, एक का नाम चंदा है,
उन दोनों से जब पूछताछ की गई तो उसमें उन लोगों ने बताया कि रात में जो इनका भाई है शोएब अपने दोस्त समीर के साथ आया था। समय लगभग 12:30-1 बज रहा होगा। और जब आने के बाद फिर उसने जो अरबाज मृतक है उसके साथ जो घटना हुई और जो मर्डर हुआ, उन लोगों ने बताया कि उन दोनों समीर और शोएब के द्वारा ही वो घटना किया गया। उसके साथ शेयर किया चंदा के साथ। चंदा ने फिर अपनी बड़ी बहन मुस्कान को इसके बारे में बताया। मुस्कान ने फिर हमें पुलिस को इसके बारे में अवगत कराया, उससे पूछा। इसके बाद तत्काल फिर पुलिस लग गई। ये दोनों एक्यूज्ड थे, इन दोनों को पकड़ा, इनको हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो इन लोगों ने अपना जुर्म कबूल किया और उन्होंने बताया कि घटना कारित करने का जो कारण था वो 2023 में जो अरबाज था उसकी फैमिली की तरफ से इनके ऊपर मुकदमा लिखाया गया था। और उस समय बहुत बड़ा इनके साथ विवाद भी हुआ था और उसी समय इसने मान लिया था कि जब भी मौका मिलेगा अरबाज को ये गाड़ लगा देगा। इसमें ये भी निकल के सामने आया है जो इसमें इसका को एक्यूज है समीर, शोएब का जो को एक्यूज समीर है, इसका और जो इसकी सिस्टर है शोएब की सिस्टर मुस्कान, इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग भी था। और शोएब ने ये भी बताया है कि इसको कहीं से जानकारी मिली थी कि मुस्कान के साथ जो मृतक अरबाज है वो छेड़खानी भी करता था। इसकी हम पुष्टि कर रहे हैं। तो ये पूरा जो मोटिव अभी तक निकल के आ रहा है 2023 की घटना और मुस्कान के साथ जो छेड़खानी की घटना ये बता रहा है, ये मोटिव समझ में आया। साथ ही जो इसका दोस्त है समीर और मुस्कान के बीच में प्रेम है, तो ये पूरी घटना इनके द्वारा ये कारित की गई। घटना कारित करने के बाद इन लोगों ने डेड बॉडी के साथ एक फोटो भी निकाली है जो कि विवेचना का हम पार्ट बना रहे हैं। फोटोग्राफ में इन दोनों के हाथ दिख रहे हैं, डेड बॉडी दिख रही है, आला कत्ल जो इसको खून लगा हुआ है वो भी दिख रहा है। इन दोनों को आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आगे की जो विधिक कार्रवाई गवर्नमेंट में लाई जाएगी। जो बरामदगी है इसमें अभियुक्तों के पास जो मोबाइल थे जिनका प्रयोग इन लोगों ने बुलाने के लिए किया वो मोबाइल बरामद हो गया है। साथ ही साथ जो इन्होंने आला कत्ल जिससे घटना को अंजाम दिया वो आला कत्ल बरामद हो गया है। जो कपड़े इन लोगों ने घटना के समय पहले थे, इसके खून के धब्बे लगे थे, वो कपड़े ही बरामद हो गए। तो ये सभी सीधताक करके कोर्ट के सामने इसको आरोपी के द्वारा शिकायत की गई थाने पर, स्थानीय थाने पर कोई भी ऐसी सूचना भी प्राप्त नहीं। हाँ, अरबाज ये वही व्यक्ति है जिसका स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जो गंगा नदी में छलांग लगा रहा था। उसके जो वीडियो वायरल हुआ था फिर पुलिस ने उसको हिरासत में लेके इसको 151 के अंतर्गत इसको जेल भेजा था। और ये भी जानकारी में आया कि जेल में ही इसकी किसी से मुलाकात हुई है और इसने फिर बाइक चुराने का इसने प्लान बनाया। जो बाइक चुराने का प्लान बना है इसने समीर के साथ शेयर किया था और इसी प्लान को एक जरिया बनाकर समीर ने इसको रात में मृतक अरबाज को बुलाया। पुलिस ने इस मामले में दोनों मुख्य आरोपी समीर और शोएब को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अरबाज के घर वालों की मांग है कि दोनों को सख्त से सख्त सजा यानी फांसी की सजा दी जाए, इससे कम कुछ नहीं दी जाए। पर जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, कानपुर में शायद ही इतनी बेदर्दी से किसी को मौत के घाट उतारा गया हो। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि ये हत्याकांड किसी दुश्मनी के मतलब ऐसा नहीं था कि लोगों को लगे कि हाँ बहुत पुराना पहले मामला हो इसके चलते हो। जो साथ में रहते थे, जो अक्सर घर वालों के यहाँ आना जाना होता था, उन्होंने ही इस खूनी वारदात को अंजाम दिया जिसकी कल्पना कोई नहीं कर पा रहा। इतनी बेदर्दी से मारा कि पुलिस की भी कह दे कि रूह कांप गई कि वो भी नहीं सोच सकते 20-22 साल के लड़के किसी की हत्या जो है वो इतनी निर्दयता से कर सकते हैं कि पहले इतना गला कसते हैं, साथ में चाकू भी मार रहे हैं। और यहाँ तो ये सब होने के बाद भी एक बार भी उनके रूह नहीं कांपती, ना ही उनमें खौफ होता है। वो उस लाश के साथ सेल्फी लेते हैं। सोचिए कितना ज़्यादा क्रूर हैं, कितनी मतलब इंसानियत तो है ही नहीं। उस लाश के साथ सेल्फी लेना, खून से सनी हुई जहाँ खून पड़ा हो उसके साथ वो सेल्फी ले रहे थे। जब सेल्फी देखी तो पुलिस वालों के भी हाथ पांव सन रह गए कि भाई साहब ये क्या है, ये लोग इंसान है कि राक्षस इन्हें कहा जाए, कि दया नाम की एक चीज नहीं। अपने जिस दोस्त के साथ दिन भर घूमते थे उस दोस्त के साथ ये हाल,
और नफरत सोची कितनी दिल में भरी थी अंदर ही अंदर, कि इस तरह से इन्होंने पूरी वारदात को अंजाम दिया। जो भी कानपुर में सुन रहा है वो सन्न रह जा रहा है कि भाई साहब ये क्या चीज है, ऐसा कैसे कौन कर सकता है, जो साथ में रहते हो, मोहल्ले में रहते हो, आस पड़ोस में रहते हो, रोज देखते हो एक दूसरे को, और इनकी हालत देखो, इनकी कंडीशन देखो, चेहरे से देखो, लग रहा है कि नशेड़ी पसेड़ी टाइप के हैं। कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं कि इस तरह के लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, कि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, नशे के लती हैं, चोरी चकारी करने का काम है। जब इनके साथ रहोगे तो फिर यही होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। बहरहाल इस खबर ने कानपुर वालों के तो होश उड़ा कर रख दिए हैं। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, ताकि आप आगाह हो सकें, और अपने बच्चों को ये ध्यान दीजिए कि वो किनकी संगत कर रहे हैं। सिर्फ ये मत सोचिए कि हाँ चलो ठीक है, जा रहे हैं जाने दो। जिसकी संगत कर रहे, अगर बुरे आदमी की संगत करेंगे तो एक ना एक दिन बुरा ही होगा। इस चीज को ध्यान दीजिए। तभी आप अगर अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो कौन कौन उसके दोस्त हैं, किनसे मिल रहा है, और वो दोस्त जो हैं वो क्या करते हैं, ये भी जानिए, कैसा उनका बैकग्राउंड है। जब ये सब जानेंगे तभी आप अपने बच्चे को सुरक्षित रख पाएंगे, नहीं तो इसी तरह से किसी न किसी दिन अप्रिय घटना आपके बच्चे के साथ भी हो सकती है।